हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हमने सीड की टाइप्स, सीड की स्ट्रक्चर देखी थी। आज हम लोग फ्रूट देखेंगे। जैसा आप सबको मालूम है, फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है और फर्टिलाइज्ड राइपन्ड ओव्यूल को सीड बोला था, फर्टिलाइज्ड राइपन्ड ओवरी को हम लोग फ्रूट कहते हैं। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है तो वो ट्रू फ्रूट कहलाता है। अगर ओवरी के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से, फ्लावर के किसी भी पार्ट से, जैसे मोस्टली थैलेमस से होता है, तो फॉल्स फ्रूट, स्पूरियस फ्रूट, उसको स्यूडोकार्प कहते हैं। खासकर एप्पल में आप लोग देखते हो, पियर में आप लोग देखते हो, स्ट्रॉबेरी में आप लोग देखते हो, कैश्यू नट में देखते हो, ये सारे फॉल्स फ्रूट हैं। लेकिन ये जो ट्रू फ्रूट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, ओवरी से बनने वाले फ्रूट्स की, जब पूरा क्लासिफिकेशन या टाइप्स देखते हैं तो फ्रूट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एक सिंपल फ्रूट होता है, एक एग्रीगेट फ्रूट होता है, एक कंपोजिट फ्रूट होता है। बहुत आसान सी डेफिनेशन है। अगर कार्पल्स फ्यूज्ड हैं तो फ्रूट हमेशा सिंपल बनेगा। अगर कार्पल्स फ्री हैं तो हमेशा एग्रीगेट फ्रूट बनेगा। और होल इन्फ्लोरेसेंस इज मॉडिफाइड इनटू फ्रूट, जैसे स्पाइक है, स्पेडिक्स है, कैटकिन, ये इन्फ्लोरेसेंस है। ये अगर पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफाई हो जाती फ्रूट में तो उसको हम कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे, लेकिन फ्रूट का मतलब अपने को पता होना चाहिए। सिंपल फ्रूट किसको बोला? तो सिर्फ सिनकार्पस कंडीशन सिंपल फ्रूट, एपोकार्पस कंडीशन एग्रीगेट फ्रूट, इन्फ्लोरेसेंस कंपोजिट फ्रूट। अब सिंपल फ्रूट में भी फ्रूट अगर मैच्योर होने के बाद सारी की सारी फ्रूट वॉल अगर ड्राई हो जाती है तो सिंपल को ड्राई फ्रूट कहते हैं। और उनमें से कोई एक भी लेयर, चाहे वो एपिकार्प हो, मीजोकार्प हो, एंडोकार्प हो, जैसे फ्रूट वॉल को हम नाम देते हैं पेरिकार्प। और इट मे बी डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एपिकार्प, मिडल मीजोकार्प एंड इनर मोस्ट इज एंडोकार्प। इनमें कोई एक भी फ्लैसी है तो ऐसे फ्रूट को हम फ्लैसी के साथ साथ उसको सैकुलेंट फ्रूट्स भी कहते हैं। इस तरह से ड्राई फ्रूट या फिर सैकुलेंट फ्रूट, ये टाइप सिंपल फ्रूट की है। फिर जब ड्राई फ्रूट को देखते हैं तो वो अगर मैच्योर होने के बाद डिहीस होके सीड्स लिबरेट करता है तो उसको डिहीसेंट, डिहीसेंट का मतलब ही हम ये जानते हैं बस्ट होना। मैच्योर होने के बाद भी डिहीस नहीं होता, बस्ट नहीं होता, इनडिहीसेंट फ्रूट। और वो बस्ट तो होता हो लेकिन सीड्स लिबरेट नहीं होते हो, कार्पल्स स्प्लिट होते हो, स्प्लिटिंग या साइजोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो इस तरह से पूरा क्लासिफिकेशन मैं आपको एक चार्ट की फॉर्म में बताऊंगा और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने को याद रखने की है। बस ये ध्यान रखना, जब कहीं पे किसी तरह के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप टर्म्स भी देखते हो तो टर्म्स यहां पे सारी आपको आ जाएं और इंपॉर्टेंट जो चीजें विद एग्जाम्पल आपको याद रखने में मैं बताता जाऊंगा। और कुछ फ्रूट्स में विच पार्ट इज एडिबल, कौन सा खाने वाला भाग है, वो भी आप लोगों को याद रखना है। खासकर मैं बात करता हूं कोकोनट की, और कोकोनट में ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है। और ड्रूप में एक ही बात याद रखना, जब स्टोनी एंडोकार्प होती है, हार्ड स्टोनी एंडोकार्प, उस फ्रूट को हम ड्रूप कहते हैं। कोकोनट उसमें से एक है। बेर जो हम लोग खाते हैं वो भी उनमें से एक है। आलमंड, बादाम भी उनमें से एक है। तो जिसमें भी ये मैंगो भी हम देखते हैं वो भी एक ड्रूप टाइप का फ्रूट है। ज्यादातर क्वेश्चन कोकोनट पे आते हैं या मैंगो पे आते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंगो, मैच्योर वाला मैंगो आप लोगों के सामने है, तो आउटरमोस्ट लेयर जो हम लोग फेंक देते हैं छील के, वो एपिकार्प है। और जो फ्लैसी पार्ट हम लोग खाते हैं, फाइब्रस फ्लैसी पार्ट, वो मेजोकार्प है। और जिसको हम गुठली कहते हैं वो एंडोकार्प है। और उस एंडोकार्प को कभी देखना आप लोग बजा के, अंदर सीड है, उसके अंदर गुठली सीड नहीं है, वो फ्रूट वॉल की इनरमोस्ट लेयर एंडोकार्प है। इसी तरह कोकोनट को आप लोगों ने, ग्रीन वाले कोकोनट को देखा होगा, उसका वो जो ग्रीन वाली लेयर है वो एपिकार्प है। और उसको कभी आप लोग देखना, जब वो मैच्योर हो जाता है जो फाइबर्स दिखते हैं, कॉयर जिसको कहते हैं, वो मेजोकार्प है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कॉयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजोकार्प ऑफ कोकोनट, ये याद रखना है। फिर उसके बाद जो वुडी पार्ट आ जाता है वो वुडी पार्ट एंडोकार्प है। और उसके अंदर ब्राउन कलर का गोला जिसको कहते हैं, दैट इज द सीड, वो सीड है। और उसमें वो ब्राउन वाला पार्ट, उस सीड कोट है।
और अंदर जो व्हाइट ग्रिंड जो निकलती है, कर्नेल जो निकलता है, उसको हम लोग नाम देते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। तो खाने वाली चीज, सॉलिड चीज सेलुलर एंडोस्पर्म, और जो लिक्विड है अंदर पानी है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कहने का मतलब एडिबल पार्ट कोकोनट में एंडोस्पर्म है और मैंगो में एडिबल पार्ट मेसोकार्प है। इतना ध्यान रखना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रूट से। फ्रूट, सबसे पहले आपको पता चल गया कि इसकी डेफिनेशन फर्टिलाइज्ड, राइपन्ड ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं। एक चीज तो ये। दूसरी बात अपने लिए इंपॉर्टेंट ये हो गई कि अगर फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से नहीं है, ओवरी के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से, जैसे फ्लावर के डिफरेंट पार्ट से, खासकर हम लोग बात करते हैं थैलेमस से, जैसे उससे अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उस फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उसको हम लोग शूडोकार्प कहते हैं। उसको हम स्पूरियस फ्रूट कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनका फॉर्मेशन थैलेमस से होता होगा? एप्पल अपनों को मालूम है, नाशपाती पियर अपने को मालूम है, स्ट्रॉबेरी भी अपने को मालूम है, और खास तीसरी चीज अपने को एक और मालूम है कि एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी के अलावा कैशू नट भी, कैशू नट। ये सब एग्जाम्पल हैं फॉल्स फ्रूट के। बाकी ओवरी से बनता वो फ्रूट ट्रू फ्रूट कहलाता है। लेकिन एक वर्ड और सुना होगा आप लोगों ने, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वो फ्रूट जो सीडलेस होता है और बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो ये डेफिनेशन भी अपने को आनी चाहिए। सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसा बनाना में आप लोग देखते हो नेचुरल पार्थिनोकार्पी अपने को दिखती है, हम लोग ग्रेप्स में भी देखते हैं नेचुरल पार्थिनोकार्पी दिखती है। तो ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के सीडलेस बनते हैं उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होना पार्थिनोजेनेसिस से। पार्थिनोजेनेसिस में तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, किससे? जाइगोट से, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बनता है, एम्ब्रियो बनता है, उसको तो हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और कार्पिक वर्ड आ गया तो फ्रूट वर्ड काम में लेना। फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि टाइप्स ऑफ सीड हम लोग जब देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स जब हम लोग देखते हैं, तो मैंने आप लोगों को 3 टाइप्स बताई थी कि फ्रूट की 3 टाइप्स हैं। और उन 3 टाइप्स में एक तो सिंपल फ्रूट, एक एग्रीगेट फ्रूट और एक कंपोजिट फ्रूट। ये 3 टाइप होगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है कि अगर फ्रूट का फॉर्मेशन सिनकार्पस कंडीशन से होता है, और सिनकार्पस का मतलब कार्पल्स फ्यूज होते हैं उससे फ्रूट बनता है, वो सिंपल फ्रूट कहलाता है। और एक वर्ड एपोकार्पस भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर फ्रूट का फॉर्मेशन कार्पल्स फ्री होते हैं उनसे होता है तो एग्रीगेट फ्रूट।
और अगर होल इन्फ्लोरेसेंस अगर फ्रूट में मॉडिफाई हो जाती है तो उसको कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। और इसके भी मैं इसको यहीं पे कंपोजिट फ्रूट, बहुत छोटी सी चीज यहीं पे खत्म कर देता हूं। जैसे इन्फ्लोरेसेंस की एक टाइप मैं आप लोगों को बताता हूं कि स्पाइक एक इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है, कैटकिन एक इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है, स्पेडिक्स एक इन्फ्लोरेसेंस की टाइप है। ये इन्फ्लोरेसेंस की जो टाइप है, इन इन्फ्लोरेसेंस से जो फ्रूट बनता है उसको हम सोरोसिस कहते हैं। तो एक टाइप तो हो गई सोरोसिस। और इसके लिए जब भी कोई एग्जाम्पल पूछे तो याद रखना आप लोग कि मलबरी, मोरस जिसको सहतूत हम कहते हैं, कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, वो फ्रूट सोरोसिस ही कहलाता है। इसी तरह आपने नाम सुना है जैक फ्रूट का, आर्टोकार्पस जिसको कहते हैं, आर्टोकार्पस, जैक फ्रूट, कटहल जिसे कहते हैं, वो जैक फ्रूट भी होल इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। और एक नाम और आप लोगों ने सुना होगा, कस्टर्ड एप्पल। और कस्टर्ड एप्पल में खाया भी होगा जिसको हम लोग सीताफल कहते हैं, उसमें और अनानास, पाइनएप्पल, दोनों में फर्क समझना। कस्टर्ड एप्पल जब आप लोग खाते हो तो एक एक कार्पल अलग करते हो, वो एपोकार्पस कंडीशन है, ये ध्यान रखना। और पाइनएप्पल में देखते हो तो वो एक कंपोजिट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस से बना हुआ फ्रूट है जो स्पेडिक्स कहलाता है, इसलिए पाइनएप्पल इसी में आता है। और इसका साइंटिफिक नेम भी अनानास ही है, जिसको हिंदी में हम लोग अनानास कहते हैं, वो साइंटिफिक नेम भी है इसका। तो इसके साथ ही एक टाइप तो इन्फ्लोरेसेंस ये कि स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स से बना फ्रूट की टाइप हो गई सोरोसिस, और एक साइकोनस, बस दो ही टाइप हैं। और साइकोनस भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि जितने भी अंजीर, पीपल, बनियन ट्री, इनमें जो फ्रूट की टाइप होती है वो साइकोनस होती है, क्योंकि ये बनता किससे है, किस इन्फ्लोरेसेंस से, स्पेशल टाइप की एक इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसको हाइपेंथोडियम कहते हैं। और हाइपेंथोडियम से बने इन्फ्लोरेसेंस से बने फ्रूट को हम साइकोनस कहते हैं। और इसके लिए एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट याद रखना, फिग, अंजीर इसका एग्जाम्पल है। तो इसके साथ इन थ्री टाइप्स में से एक टाइप तो अपने को पता चल गई, कंपोजिट फ्रूट, जो पूरी इन्फ्लोरेसेंस से बनने वाले फ्रूट को, और इसकी टाइप दो, सोरोसिस और साइकोनस। इसमें कभी अगर क्वेश्चन आता है आपके, तो एक तो ये मलबरी पे पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, और एक कभी ये फिग में पूछा जाता है तो साइकोनस टाइप का है। फिग में तो कभी इन्फ्लोरेसेंस में पूछ ले तो हाइपेंथोडियम, और मलबरी में पूछे तो कैटकिन। तो इस तरह से एक टाइप तो कंप्लीट हो गई। ये जो एग्रीगेट फ्रूट है, ये समझ लो इसी की टाइप में ये आ जाएगा, लेकिन एक बार सिंपल फ्रूट आ जाए तो एग्रीगेट तो अपने आप लोगों को आ जाएगा। और इस सिंपल फ्रूट को सिर्फ और सिर्फ हम दो में डिवाइड करते हैं। जैसा मैंने बताया था, फ्रूट मैच्योर होने के बाद ड्राई हो जाती है सारी बॉल, तो उसको तो नाम देते हैं ड्राई फ्रूट। ये ड्राई फ्रूट कतई मत समझना कि काजू बादाम किशमिश वाला ड्राई फ्रूट, नहीं। फ्रूट बॉल जिसको पेरिकार्प कहते हैं, वो मैच्योर होने पे ड्राई होती है, तो ऐसे फ्रूट को ड्राई फ्रूट। और अगर वो उनमें से कोई एक लेयर भी फ्लैसी है तो उस फ्लैसी फ्रूट को ही हम सेकुलेंट फ्रूट नाम देते हैं, ये ध्यान रखना। सेकुलेंट फ्रूट और फ्लैसी फ्रूट एक ही बात है। इस ड्राई फ्रूट में भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि वो ढीस होता है या नहीं होता है। अगर वो ढीस होता है तो ऐसे फ्रूट को डिहीसेंट ड्राई फ्रूट, और नहीं होता है तो इनडिहीसेंट ड्राई फ्रूट। और अगर वो स्प्लिट होता है तो ऐसे फ्रूट को साइजोकार्पिक के साथ साथ स्प्लिटिंग फ्रूट भी कहते हैं। ये बड़ी सिंपल सी चीज हो गई। इस फ्रूट भी सिंपल है और उसमें भी ड्राई है, ड्राई में डिहीसेंट है, इनडिहीसेंट है, साइजोकार्पिक है। अगर इस इनडिहीसेंट की बजाय डिहीसेंट फ्रूट को मैं देखता हूं
तो आपने इनमें से कोई नाम सुने होंगे, जैसे लेग्यूम, जिसको हम पोड भी कहते हैं, फोलिकल, सिलिकुआ, सिलिक्यूला, कैप्सूल। भले इनमें से आप लोगों ने ये नाम नहीं सुने हो, लेकिन लेग्यूम पक्का से सुना है। लेग्यूमिनोसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो पल्सेस सारे, दालें सारी, फ्रूट इज लेग्यूम या पोड, उसको फली भी कहते हैं। इसी तरह कैप्सूल भी पक्का से सुना है आप लोगों ने। गोसिपियम कपास हो, चाहे वो दतूरा हो, चाहे वो चिल्ली हो, चाहे अफीम, ओपियम पोपी जिसको कहते हैं, पेपरवर्स सोमनिफेरम, वो हो, फ्रूट कैप्सूल मिलता है। तो इस तरह से लेग्यूम याद रखने की जरूरत ही नहीं है। और कैप्सूल की टाइप मैंने बताई दी, कॉटन में, ओपियम में, अफीम में, दतूरा में, चिल्ली में जो फ्रूट की टाइप है वो कैप्सूल कहलाता है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं मस्टर्ड फैमिली के, क्रूसीफेरी के। और फोलिकल, कभी आप लोगों ने सदाबहार का नाम सुना हो, विंका, तो वो विंका रोजिया एग्जाम्पल है इस फोलिकल का। बहुत ज्यादा डिटेल अपने को नहीं देखनी है, लेकिन लेग्यूम को याद रखना और एक कैप्सूल को याद रखना। जब मैं इनडिहिसेंट फ्रूट पे जाता हूं, मैच्योर होने के बाद डिहिस नहीं होता हूं, बस्ट नहीं होता हूं, तो देखना एकीन। ये वर्ड आपने देखा होगा कहीं कि फ्रूट के जो डायग्राम बना रखे हैं उसमें लेबलिंग कर रखी है, किसमें? स्ट्रॉबेरी में। देखना जाके वहां पे एकीन लिखा है, एकीन। और एकीन के साथ एक सिप्सेला वर्ड है, कैरियोप्सिस वर्ड है, समारा वर्ड है और एक नट वर्ड है। इनमें से आपके काम का ये एकीन चूंकि कहीं आया है अपने लेबलिंग में, इसलिए याद रखना है एकीन। और एक आपको ये कैरियोप्सिस, जिसमें मैंने बताया था सीड, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्रूट वॉल और सीड कोड दोनों कंप्लीटली फ्यूज होते हैं, उसे कैरियोप्सिस। तो जितने भी ग्रेन्स हैं, व्हीट, राइस, मेस, बार्ले, हम देखते हैं उसमें फ्रूट की टाइप कैरियोप्सिस, या इसको ग्रेन भी कहते हैं, ग्रेन भी कहते हैं। और एक ये नट, ग्राउंड नट, नट टाइप का फ्रूट नहीं है, ठीक है। तो नट में कौन आता है? लीची आती है, सिंघाड़ा, ट्रापा आता है, लीची इसमें आती है, ट्रापा जिसको सिंघाड़ा कहते हैं वो इसमें आती है। कंपोजिटी के, एस्टरेसी के जो सनफ्लावर आप लोग नाम देते हैं, उन सब में फ्रूट जो मिलता है वो सिप्सेला टाइप का होता है, एस्टरेसी। स्ट्रॉबेरी में आपने यकीन जरूर देखा होगा, लेकिन वो फॉल्स फ्रूट है, ये भी अपने को ध्यान में रखना। और ये चीज खास हो गई कि ये सारे के सारे मैच्योर होने पे डिहिस नहीं होते। साइजोकार्पिक और स्प्लिटिंग फ्रूट की जब हम लोग बात करते हैं, देखना, साइजोकार्पिक और स्प्लिटिंग फ्रूट अगर हम लोग देखते हैं, तो साइजोकार्पिक और स्प्लिटिंग फ्रूट में फ्रूट मैच्योर होके बस्ट तो होगा, लेकिन कार्पल सेपरेट होंगे, उसमें सीड सेपरेट नहीं होगा, कार्पल के अंदर बंद होगा। चाहे वो लोमेंटम हो, चाहे वो क्रीमोकार्प हो, चाहे वो डबल समारा हो, चाहे वो रेगमा हो, चाहे वो कार्सी रूलस हो। अपने लिए यहां पे एक ही चीज काम की है, लोमेंटम, जो हम पंचकुटे में बबूल वाली फली हम लोग खाते हैं, या ग्राउंड नट में अलग अलग चैम्बर में बंद रहता है एक एक सीड, वो लोमेंटम टाइप का है। बाकी क्रीमोकार्प, जीरा, धनिया, सौंफ, ये सब क्रीमोकार्प। आपने देखा होगा कभी सौंफ के फ्रूट को तोड़ के देखना, वो दो कार्पल है, अलग हो जाएंगे। जीरे को, धनिया के दो टुकड़े हो जाएंगे, वो बीज नहीं है, सीड नहीं है, उसके अंदर छोटे छोटे दाने निकलते, वो सीड्स हैं।
तो इस तरह से समारा व होलोप्टीलिया जिसको चिलबिल कहते हैं उसमें है डबल समारा एसर में, याद नहीं रखना। रेगमा कैस्टर का नाम सुना हो, कैस्टर में रेगमा टाइप का। और जितने भी तुलसी वाली फैमिली है, ओसिमम फैमिली, उनमें फ्रूट ये कार्सिरुलस है, लेकिन आपको ये लोमेंटम याद रखना, एक बात ये इंपॉर्टेंट हो गई। और इसका लास्ट अगर हम लोग देखते हैं ड्राई फ्रूट का, साइजोकार्पिक हमने देख लिया, लेकिन सिंपल फ्रूट का लास्ट एक टाइप फ्लैसी वाला, जैसे सेकुलेंट फ्रूट्स जब देखेंगे आप लोगों के लिए इसमें याद रखने की चीज है कि ड्रूप, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ये याद रखने का है ड्रूप। एक आप लोगों ने कभी नाम सुना हो हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, एक पीपो, एक पोम, एक एम्फीसार्का, एक बेलुस्टा, ये सारे सेकुलेंट फ्रूट हैं, लेकिन इनमें अपने को एक तो ड्रूप याद रखना है, और ड्रूप में मैंगो जैसे मैंने आपको बताया, कोकोनट बताया, ये दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बस जो याद रखने हैं, मैंगो एंड कोकोनट विद डायग्राम हम लोगों को मालूम है। और मैंने एडिबल पार्ट बता दिया, एपिकाप, मेजोकाप, एंडोकाप कौन सी है वो पार्ट बता दिया, इकोनॉमिक यूज बता दिया। हेस्पेरिडियम जितने भी सिट्रस के मेंबर हैं, नींबू, नारंगी, किन्नू, माल्टा, मौसमी, ये सब के सब सिट्रस जीनस है। उन सब में खाने वाली चीज, जैसे मान लो मैं ऑरेंज आप लोगों के सामने रखूं, तो ऑरेंज में सबसे बाहर वाली लेयर तो एपिकार्प, फिर अंदर जो नेटवर्क है, एक नेटवर्क जैसी स्ट्रक्चर निकालते हो मेजोकार्प, फिर जो कलियां आ जाती है वो एंडोकार्प, पर एंडोकार्प को भी खोलते हैं तो जूसी हेयर्स निकलते हैं। तो इसमें एडिबल पार्ट जूसी हेयर्स ऑफ एंडोकार्प है, ये अपने को ध्यान रखना। कुकरबिट्स जितने भी हैं, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, टिंडे, बटिंडे, जितने भी आते हैं, वो सारे के सारे फ्रूट पीपो कहलाते हैं कुकरबिट्स। पोम, एप्पल वाला फ्रूट भले फॉल्स फ्रूट है, लेकिन उसको हम पोम कहते हैं। और बेल पत्र का, जो बेल का जूस कभी आप लोगों ने पिया है, तो वो बेल, ये एम्फीसार्का टाइप का फ्रूट कहलाता है। और बेलुस्टा में पोमग्रेनेट, अनार जो फ्रूट की टाइप कभी कोई पूछ ले तो उसमें ये बेलुस्टा टाइप का फ्रूट होता है। इस तरह से बस एक अब अपने पास सिंपल फ्रूट कंप्लीट हुआ। सिंपल फ्रूट के साथ ही हम लोगों ने कंपोजिट फ्रूट भी देख लिया। अगर एग्रीगेट फ्रूट की बात होती है तो मैंने कहा कैसा होना चाहिए, एपोकार्पस कंडीशन होनी चाहिए। बाकी फ्रूट की टाइप इन्हीं में मिलेगी। और उस फ्यूज्ड वाले के लिए, एग्रीगेट के लिए जो वर्ड काम में लेते हैं वो याद रखना, इटेरियो। ये वर्ड इटेरियो का मतलब ही एग्रीगेट है। जैसे इटेरियो ऑफ बेरीज। अब इस सेकुलेंट में एक टाइप और हो सकती है, जो सेकुलेंट फ्रूट्स हम लोगों ने देखे हैं, ये सेकुलेंट फ्रूट्स, ये रे लोमेंटम, और ये सारे कहां गए सेकुलेंट, ये सारे सेकुलेंट फ्रूट्स हम लोग देख रहे हैं। इनमें एक टाइप बेरी भी हो सकती है। देखो बेरी, याद रखना कि जितने भी कैप्सूल वाले फ्रूट्स है जो मैंने वहां बताए थे, अगर वो मैच्योर होने के बाद भी फ्लैसी रहते हैं तो उस फ्रूट को बेरी कहते हैं। चाहे वो बनाना हो, चाहे वो टोमेटो हो, चाहे वो ब्रिंजल हो, और याद रखना चाहे वो ब्रिंजल के साथ चाहे ग्रेप्स हो, ये सारे जो फ्रूट की टाइप है बेरी कहलाते हैं। तो कई बार बेरी पे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखना। यहां पे मैंने कह दिया इटेरियो बेरीज। तो जो बात करी थी हम लोगों ने कस्टर्ड एप्पल की, वो कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, इटेरियो बेरीज का ही एग्जाम्पल है। इसी तरह इटेरियो ऑफ फोलिकल, तो जो कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आंकड़ा आप लोग जानते हो, कैलोट्रोपिस, वो इसका एग्जाम्पल है इटेरियो फोलिकल का। इसी तरह इटेरियो ऑफ ड्रूप्स,
ड्रूप्स में भी अगर फ्रूट तो ड्रूप जैसा ही हो लेकिन वो एपोकार्पस कंडीशन हो तो इसके लिए भी याद रखना एक वर्ड आता है एसर, वो इटेरियो ऑफ ड्रूप्स कहलाता है। तो इस तरह से ये आज फ्रूट की टाइप्स में जो इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को याद रखनी है वो ये है। मैं वापस आप लोगों को बताता हूं कि एक तो फ्रूट की डेफिनेशन आ जाए कि ओवरी से बनने वाले फर्टिलाइज्ड पार्ट को फ्रूट कहते हैं। दूसरी चीज आप लोगों को यह याद रखनी है कि फ्रूट, ट्रू फ्रूट कौन सा, तो जो फ्रूट ओवरी से बनेगा वो ट्रू फ्रूट, ओवरी के अलावा किसी भी पार्ट से बने भले फॉल्स फ्रूट। लेकिन याद रखना टर्म्स कैसी आती है, फॉल्स फ्रूट को ही स्पूरियस फ्रूट और उसी को स्यूडोकार्प कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिनमें फॉल्स फ्रूट होता है, तो याद रखने के लिए इनमें एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी एंड कैशूनट, इन तीनों में तो एडिबल पार्ट अपने को मालूम है थैलेमस ही है, लेकिन कैशूनट में हम लोग कोटिलेडन सीड वाले पार्ट को खाते हैं, एडिबल पार्ट वो है कैशूनट में, ये भी फॉल्स फ्रूट है। फिर जो ट्रू फ्रूट्स बच गए उनमें भी अगर फ्रूट का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन से होता है, जैसा मैंने डेफिनेशन से बताया, वो तो ट्रू है ही, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बिना जो फ्रूट बनता है वो सीडलेस बनता है। और ऐसे फ्रूट को जो बिना फर्टिलाइजेशन के सीडलेस वाला फ्रूट बनता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बनाना, ग्रेप्स हम देखते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं, सीडलेस फ्रूट हैं। इस तरह से इतनी चीज देखने के बाद अपने लिए भले ये टाइप्स कोई काम की नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, कोई क्वेश्चन जब ऑप्शंस में आते हैं कि सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, कई बार डाउट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहां ऑप्शन में ऐसे टाइप्स जरूर मिलेंगे। तो आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कार्पल चाहे एक हो चाहे 10 हो, अगर वो फ्यूज्ड है कार्पल, सिनकार्पस कंडीशन है तो सिंपल फ्रूट कहलाएगा। अगर कार्पल्स फ्री है चाहे वो कितने भी हो, एपोकार्पस कंडीशन है तो वो एग्रीगेट फ्रूट कहलाएगा। और बहुत कम 2 ही ऐसे टाइप हैं जो इन्फ्लोरेसेंस से बनते हो, उसको हम कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। तो याद रखने की चीज अपने पास ये हो गई कि कंपोजिट फ्रूट में स्पाइक, कैटकिन या स्पेडिक्स टाइप की इन्फ्लोरेसेंस से बनने वाले को सोरोसिस और हाइपेंथोडियम से बनने वाले को साइकोनस कहते हैं। फिग के लिए कई बार साइकोनस को याद रखना है बस, और एक मलबेरी वगैरह पूछ ले तो अपने पास सोरोसिस है। जब सिंपल फ्रूट की मैंने बात बताई तो सिंपल फ्रूट में फिर देखो ड्राई फ्रूट और फ्लैसी फ्रूट आ गया, और इसमें ड्राई फ्रूट में वो डिहिसेंट होता है, डिहिसेंस नहीं होता है, या फिर वो स्प्लिट होता है, वो टाइप से में काम की बात मैंने कहा, एक लेग्यूम याद रखना है, कैप्सूल याद रखना, एक अपने को यहाँ पे नट के बारे में कोई चीज, चूंकि कैरियोप्सिस मैंने बताया था, ग्रेन्स का वाला फ्रूट कैरियोप्सिस कहलाता, जो व्हीट हम लोग खाते सीड नहीं है, ग्रेन है, कहने का मतलब एक फ्रूट की टाइप है, ये ध्यान रखना। लेकिन फ्लैसी में ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट इस फ्लैसी वाले में बनते हैं कि फ्लैसी हम देखते हैं उसमें ड्रूप तो आप लोगों के डायग्राम बने हुए हैं, लेबलिंग करे भी है, फिर भी मैं अच्छे से बता चुका हूं। ड्रूप याद रखना, एक इसमें सिट्रस में खाने वाली चीज जूसी हेयर्स ऑफ एंडोकार्प है, ये याद रखना। पोम, एप्पल किस टाइप का फ्रूट है, वैसे तो फॉल्स फ्रूट है लेकिन पोम टाइप का फ्रूट है, कुकर बुट्स में पीपो होता है। बेरी के लिए मैं बता चुका हूं कि फ्लैसी कैप्सूल को ही बेरी कहते हैं, चाहे वो बनाना, टोमेटो, ब्रिंजल किसी की भी बात करियो, फ्लैसी वाले को ही नाम देते हैं हम क्या, कैप्सूल को ही बेरी। अब अपने पास रह गया कि भाई ये अपने एग्रीगेट वाला, तो ये तो टाइप सिंपल वाले की टाइप में बस कार्पल्स फ्री हो गए, इसलिए एक वर्ड लगा लिया एग्रीगेट के लिए, इटेरियो। इटेरियो बेरीज में कस्टर्ड एप्पल, इटेरियो फोलिकल में कैलोट्रोपिस, और ये इटेरियो ऑफ ड्रूप जिसमें ये एसर नहीं रूबस, एसर तो इसका एग्जाम्पल है डबल समारा का, ये ध्यान रखना। हालांकि अपने को इनको सबको याद नहीं रखना, इसको भी याद नहीं रखना, अपने को याद रखने की चीज मैं बता चुका। जैसे कस्टर्ड एप्पल एक कॉमन सा है, अपने को पता है सीताफल कहते हैं, तो उसमें इटेरियो बेरीज है। बेरीज का मतलब भी मैंने बताया था कि सेकुलेंट, फ्लैसी, कैप्सूल को बेरी कहते हैं। ये है तो बेरी लेकिन कार्पस फ्री है ना, एपोकार्पस कंडीशन की वजह से इसको इटेरियो बेरीज में हम लोगों ने रखा है। इसी तरह मैंने याद रखने के लिए एक बात बताई थी कि कंफ्यूजन नहीं हो पाइन एप्पल में और इस कस्टर्ड एप्पल में। पाइन एप्पल ये देखो जिसको हम लोग अनानास कहते हैं, वो पूरी इन्फ्लोरेसेंस मॉडिफाई हुई है। कभी अनानास में कभी आपने उस
एक एक उस पार्ट को अलग करके देखा है? नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फ्लोरेसेंस है पूरी। इसी तरह अनानास की तरह एक जैक फ्रूट जिसको कटहल कहते हैं, कटहल में भी पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस है, आर्टोकार्पस जिसका नाम है, मॉडिफाई हो जाती है फ्रूट में। तो इस तरह से मलबेरी, सहतूत भी आ गया, भले इसमें मलबेरी में कैटकिन टाइप के इन्फ्लोरेसेंस से बना हो। कई बार क्वेश्चन आता मलबेरी में भी कि एडिबल पार्ट जो स्वीटनेस है वो किसकी वजह से होती है, तो उसका जो पेरियंथ है वो स्वीट होता है, वो जूसी होता है, और ऐसे फ्रूट को हम सोरोसिस कहते हैं। लेकिन फिग, इसमें अंजीर फिग का नाम है हिंदी में, लेकिन चाहे वो पीपल हो चाहे बनियन ट्री हो, उन सब में फ्रूट की टाइप साइकोनस ही कहलाती है, और उनमें इन्फ्लोरेसेंस की टाइप हाइपेंथोडियम कहलाती है। इस तरह से इस पूरे चार्ट को हम देखते तो अपने काम की चीज बहुत कम कैसे आई, डेफिनेशन से लेके फॉल्स और ट्रू फ्रूट तक की अपनी डेफिनेशन, उस डेफिनेशन के साथ दो टाइप आई, पार्थेनोकार्पिक एक वर्ड आया, और बाकी फोकस जो करने की चीज थी मैंने बता दिया, ड्रूप में एडिबल पार्ट कौन सा, और ये तो पता होनी चाहिए ड्रूप फ्रूट जो है वो किस में आता है, तो पता रहे सिंपल में आता है और वो भी फ्लैशी में आता है। ठीक है, चलो थैंक यू।